वो तो मस्जिद वाले खुद ही तोड़ना चाहते थे, इमाम साहब तोड़ना चाहते थे। जैसे हमने कहा था, भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था, हम उस पर कायम है और हम जल्दी ही शायद हो सकता है आज ही काम शुरू कर दें। लेबर से बात चली है। जो उसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा, उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। संजौली मस्जिद केस, जिस पर कुछ समय से पूरी प्रदेश की नज़र है, आज सुबह उस विवादित मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इस मामले के चलते कहा गया है कि भाईचारा निभाने के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कदम उठाया गया और एमसी कोर्ट और बोर्ड की मंजूरी के बाद ही ये काम किया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि मस्जिद को गिराने का सारा खर्चा सेल्फ फंडिंग द्वारा होगा। ये खर्चा ना तो सरकार देगी और ना ही वक्फ बोर्ड। साथ ही पता चला है कि मस्जिद के ऊपरी ढांचे को गिराने में 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा और जितनी ही जल्द उन्हें फंडिंग मिलेगी उतनी ही जल्द काम पूरा होगा। ये सारा काम पुलिस की देखरेख में किया जाएगा ताकि और कोई विवाद न खड़ा हो जाए। तो आइए जानते हैं कि मोहम्मद लतीफ़ और विक्रम आदित्य सिंह का इस पर क्या कहना है। जो मैंने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा था, उनका ऑर्डर मुझे आज रिसीव हो गया और जैसे हमने कहा था, भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था, हम उस पर कायम है और हम जल्दी ही शायद हो सकता है आज ही काम शुरू कर दें। लेबर से बात चली है और जैसे ही लेबर वाले आ जाएंगे हो सकता है हम आज ही छत खोलना शुरू कर दें। हम इसमें दूसरी चीज़ समझना चाहेंगे, एक मुस्लिम कम्युनिटी की एक कमेटी है, वो भी इसको कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रही है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने पार्टी बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, उनको पार्टी नहीं बनाया गया है, वो भी हाई कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या राजनीति है इसके पीछे? कोर्ट में जाने के लिए तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, हर आदमी का अपना अधिकार है, कोई जाए ना जाए उसको तो हम नहीं कह सकते। और हमने तो जो हमारा स्टैंड था हम उस पर कायम है और वक्फ बोर्ड ने परमिशन भी हमें अलाउ कर दी और हम जो है जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। डिमोलिश करने का काम कब से शुरू होगा? अभी आज हम छत खलवाना शुरू कर देंगे और अभी लेबर से बात कर ली और लेबर भी आने वाली है और हम छत खलवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब मेन तो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है। पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बनाने को तो सभी दे देते हैं। अब जैसे जैसे हमारे हम तो अपने खुद पर्सनल जेब से ही हम अपने तो खर्चा कर रहे जी, जैसा भी वक्फ बोर्ड की तरफ से मदद की जा रही है। नहीं, वक्फ बोर्ड को नहीं, खुद तोड़ेगी। बस वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड तो वक्फ बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। वक्फ बोर्ड ने हमें पहले ही कहा था कि अगर आप तैयार है तो हम भी आपको अलाउ करते हैं। फंडिंग को लेकर बातचीत हुई है सरकार से या किसी नहीं, सरकार तो फंडिंग देने को तैयार नहीं है। हमारे को खुद कमेटी वालों को अपने पैसे से काम शुरू करना पड़ेगा। क्या आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। एसपी साहब से तो मेरी बात होगी, उनको तो लेटर दे दिया था। कमिश्नर साहब से भी मेरी, वो भी टूर पे गए थे, उनको टेलीफोनिकली मैंने इतला कर दिया था कि शायद आज हमारे को एनओसी मिल जाएगी और एनओसी मिलेगी तो हम जो है काम आज शायद शुरू कर दें छत खोलने का। ये कितना समय लगेगा इसके डिमोलिशन में, क्योंकि 3 मंजिला है? इसमें तो कम से कम ज़्यादा 3-4 महीने का तो टाइम लग ही जाएगा नहीं, क्योंकि सबसे मेन तो फंडिंग की प्रॉब्लम है। अब पैसा तो चाहिए, अब पैसा जो होगा धीरे धीरे हमारे को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया। हाँ, 2 महीने का टाइम दिया, फिर हम देखते हैं फिर आगे क्या। से शुरू कर दिया जाएगा। आपने कहा कि एनओसी अभी मिलनी है, मिल गई, वक्फ बोर्ड की एनओसी थी, वो मिल गई मेरे को, एनओसी मिल गई। और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? इसको लेकर विवाद निकल कर आए, उसके बाद संजौली में अलग अलग जो है देखने को मिली चीजें। इसी विवाद को खत्म करने के लिए तो हमने पहल की थी कि किसी भाईचारा, जो हमारा आपस का भाईचारा है वो कायम रहे, और हमने इसीलिए आगे आए कि भाई अब जो हमारा मुस्लिम हिंदू भाई लोगों का जो भाईचारा है उसको कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था और उसमें हम कायम है और हमने वही डिसीजन लिया। आज भी हम तब भी तैयार है कि हम, जैसे हमने एनओसी ली थी कि चलो कानूनी माली तो वक्फ बोर्ड है, और हम अपनी प्रतिक्रिया जो उनकी कानूनी प्रक्रिया तुमने शुरू की और वक्फ बोर्ड ने मुझे अलाउ कर दिया। ये देखिए, अब वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपके कोर्ट में, जो म्युनिसिपल कमिश्नर का कोर्ट है, वहाँ पे ये कहा था कि हम इसको जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। भाईचारा प्रदेश के अंदर बना रहे, ये भी हमारा दायित्व है। प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। प्रदेश में ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे कोई भी वातावरण में जो है कोई
जो है भाईचारे में गिरावट आती है, ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो हम इस दृष्टि से पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम उनको दिया गया है 3 महीने का, उसमें पूरा करे। अगर उसमें उन्होंने कोई आगे अपील करनी है तो वो कोर्ट में करे और कोर्ट से उसमें जो फैसला आएगा उसके हिसाब से फिर उसमें आगे देखा जाएगा। कह रहे कि फंड की कमी आ रही है कमेटी को, नहीं, वो क्योंकि कोर्ट में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है, कोर्ट को ये बात कही है, तो मेरा तो उनसे यही निवेदन रहेगा कि इसमें वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करे कि हमको इसमें और समय अवधि की आवश्यकता है एंड लेट द म्यूनिसिपल कमिश्नर डिसाइड कि उसमें किस समय देना है या नहीं देना है। मगर शुरुआत हुई है और अच्छे रूप से शुरुआत हुई है। उन्होंने भी वॉलंटरली इसको जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको डिमोलिश करने की बात करी है। तो आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। और प्रदेश में मेरा तो यही अपील रहेगा प्रदेश के लोगों से कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है, देवभूमि है और यहाँ पे अच्छा वातावरण बना रहे, प्रदेश के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहे, टूरिज़्म भी यहाँ पे बड़ा, बाहर से लोग यहाँ पर आएँ, हिमाचल की इकोनॉमी बढ़े, ये हमारा वो है सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि टूरिज़्म हिमाचल का सबसे बड़ा जो है वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और अगर इस तरीके की कोई भी माहौल प्रदेश के अंदर बनता है तो उससे टूरिज़्म इफेक्ट होता है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि भाईचारा बना रहे, प्रदेश की अच्छी इमेज पूरे देश में, पूरे विश्व में जाए और हम हिमाचल को आगे ले जाने में आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलें। वो तो मस्जिद वाले खुद ही तोड़ना चाहते थे, इमाम साहब तोड़ना चाहते थे और उन्होंने ये आपके जो प्रधान है वो तोड़ना चाहते थे, जो अवैध है। और हिमाचल में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जहाँ समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग खुद आकर हिमाचल के सौहार्द और संस्कृति को बनाए रखते हैं। और यहाँ हिमाचल में किसी प्रकार की कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान से रहते हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों को यहाँ काम करने का अधिकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ।